प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम छठी कक्षा की दीपकम पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने पहला पाठ वयम वर्णमालाम पठामः पूरा पढ़ लिया है। आज हम उसके शब्दार्थ और अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 करने वाले हैं, तो उसकी ओर बढ़ें। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप पूरी वीडियो को देख सकें। तो पूरी वीडियो को आप अवश्य देखिएगा और अपने मित्र गणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पाठ नंबर 1 वयम वर्णमालाम पठामः का शब्दार्थ और अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 करने के लिए। गुणित अक्षरों को पढ़ने के बाद यानी कि क का की मात्राओं का ज्ञान कर लेने के पश्चात अब ये कुछ दिया हुआ है, ध्यान से दीजिए। वयम हम सभी शब्दार्थान शब्दों के अर्थों को जानीमः जानते हैं। हम शब्दों के अर्थों को जानते हैं। तो ये शब्द संस्कृत के दिए हुए हैं, उसके बाद संस्कृत में ही इसका अर्थ दिया हुआ है, इसके बाद हिंदी में अर्थ दिया हुआ है, इसके बाद अंग्रेजी में भी इसका अर्थ दिया हुआ है। जो हिंदी नहीं जानते हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं लेकिन वो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, तो उनको उसके लिए अंग्रेजी में समझाने के लिए या अंग्रेजी में अर्थ दिए गए हैं। जो हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं वो केवल शब्द और ये हिंदी अर्थ को ही पढ़ेंगे, शब्द और हिंदी अर्थ। ठीक है जी। और ये मातृभाषा है अर्थम लिखंतु, ये आपकी जो भी मातृभाषा है, पंजाबी है तो पंजाबी में क्या होगा, हरियाणा का है कोई तो हरियाणवी में क्या होगा, गुजरात का है तो गुजराती में क्या होगा, उड़ीसा का है तो उड़िया में क्या होगा, तमिलनाडु का है तो तमिल में क्या होगा, ये यहाँ पर अपने आप आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर करेंगे केवल ये संस्कृत के शब्द और ये इनका हिंदी का अर्थ। ठीक है जी। और जो जिस भी प्रदेश के हैं वो उस प्रदेश में यहाँ पर इस हिंदी वाले अर्थ से समझ करके वो अपनी मातृभाषा में यहाँ पर अपने अर्थों को लिख लेंगे, जो जहाँ का भी है, जिस भी प्रदेश का है। तो चलिए हम पढ़ते हैं शब्द और ये हिंदी का अर्थ। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ें और जो जिस प्रदेश के हैं वो उस प्रदेश में हिंदी को पढ़ करके अपना अर्थ जान लें, या अंग्रेजी को पढ़ करके यहाँ पर अर्थ लिख लें, या संस्कृत को जान करके यहाँ पर अपना अर्थ लिख लें। यहाँ पर अर्थ सबको लिखना है। यहाँ आप अपनी मातृभाषा में लिखेंगे, जो जिस प्रदेश की जो भी मातृभाषा है। चलिए हम पढ़ते हैं संस्कृत शब्द और उसका हिंदी का अर्थ। पित्राज्ञा पिता का आदेश या पिता की आज्ञा। लाकृति लाकृति का अर्थ है ली वर्ण का रूप, ली वर्ण की आकृति। एकैक है हर एक या एक एक। अज है बकरा, अजा होता तो बकरी। वधु विवाहिता नारी। मातृणम माता का ऋण, पितृणम हो तो पिता का ऋण। क्लिप्तम माना हुआ, क्लिप्तम माना हुआ। ऋकार है ली वर्ण ली। ठीक है, ली वर्ण। ओम एकाक्षर ब्रह्म, ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है, इसी को प्रणव भी कहते हैं संस्कृत में। ओम एकाक्षर ब्रह्म। औषधम औषध या दवाई। जिह्वा जीव, जिह्वा जीव। ठीक है, ध्यान दे के पढ़ेंगे। नामधेयम नाम। भगिनी बहन। भ्राता भाई। पितामही दादी, पिता की माता। ये संस्कृत में समझाया, पितुमा पिता की माता, तो पिता की माता क्या कहलाएगी, दादी। पितामह पिता के पिता, दादा। मातामही माता की माता, नानी। मातामह माता का पिता, नाना। मातामह नाना। सुश्री कुमारी, जिसका विवाह न हुआ हो, और इसी को यदि हिंदी वाला कोई कहेगा तो क्या लिखेगा फिर, कंवारी। ठीक है। श्री लक्ष्मी। उपाधि कोई विशेषता। प्रथम नाम पहला नाम, प्रथम नाम मतलब पहला नाम। चलिए आगे देखिए शब्द क्या है। मध्य नाम बीच का नाम। अंत्य नाम अंतिम नाम। कुल नाम कुल का नाम या कुल का गोत्र या वंश का नाम। ठीक है जी।
चलिए अब आ गया अभ्यास। अब तक था क्या, पाठ था। अब लिखा इसने वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं, हम अभ्यास करते हैं। क्या है प्रश्न एक पढ़ते हैं। कस्य चित्रम, किसका चित्र है, वदंतु बोलो, च और लिखंतु लिखो। पहले तो बताओ किसका चित्र है, यानी कि हमने बोल दिया, फिर उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे क्या है, गणेश जी हैं तो लिख दिया यहाँ पर गणेश है। क्या लिख दिया जी, गणेश है। और आगे क्या है अब ये नाक, नाक को संस्कृत में क्या कहेंगे वो यहाँ पर लिखना है, नासिका। सभी बच्चे पाठ का अर्थ और अभ्यास अपनी कापियों में लिखेंगे। ये गणेश गणेश है, ये नाक नासिका। अब इधर ये क्या है, कबूतर, कबूतर को क्या कहते हैं संस्कृत में, वही लिखना है, कपोत है। मात्राएं बताई ना, पै में ओ की मात्रा पो, कपोत है, गुणिताक्षर। उसके बाद ये क्या है, भारत का नक्शा, इसको हम क्या कहेंगे, मानचित्रम। क्या कहेंगे, मानचित्रम, नक्शा। साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे, सभी ध्यान रखिएगा, बढ़िया लिखना सबको आना चाहिए। तो ये लिख दिया हमने, गणेश है, नासिका, कपोत है, मानचित्रम। अब ये चित्र किसका है वही सबको पता है ना, जी हाँ, ये है हमारे दशरथ नंदन राम। कौन है, दशरथ नंदन राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्री राम है। श्री राम है। और ये क्या है भाई, डमरू, डमरू को क्या बोलेंगे, ढक्का। ढक्का। ये क्या है, हिरण, हिरण को क्या बोलते हैं, मृग है। हिरण को क्या बोलते हैं, मृग है। और ये क्या आ गया जी आगे, चम्मच, चम्मच को क्या बोलते हैं, चमच। चमच, ठीक है। ये नीचे क्या आ गया जी, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ, तो क्या बोलेंगे, यज्ञ है। और ये क्या है हमारा, पैर, पैर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, पाद है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। गणेश गणेश है, नाक नासिका, कबूतर कपोत है, नक्शा मानचित्रम, राम श्री राम है, डमरू ढक्का, हिरण मृग है, चम्मच चमच, यज्ञ यज्ञ है, पाँव पैर पाद है। तो आज के लिए इतना ही। जयतु सुर भारती।